जब भाग्य के भाव में ग्रहण की छाया पड़ती है तो कई बार जिंदगी में ऐसी घटनाएं सामने आती है जो इंसान को अपने पुराने डिसीजन पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देती है। वृश्चिक राशि, 12 अगस्त 2026 की रात कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आज का जो दिन है वो ग्रहण के साया में रहने वाला है और आज जो ग्रहण लगने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है। आखिर ऐसा क्या छिपा है इस ग्रहण में जो कि आपके जिंदगी को प्रभावित करने वाला है। 12 अगस्त 2026 की रात आसमान में होने वाली है एक ऐसी घटना जो सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आपके जीवन के उस हिस्से को छूने वाली है जहां से आपके भाग्य, कैरियर की दिशा, बड़े बड़े फैसले, गुरु, पिता, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और जीवन के भविष्य के रास्ते से जुड़ा हुआ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त को साल का दूसरा और अंतिम पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ये ग्रहण श्रवण मास की अमावस्या यानी कि हरियाली अमावस्या के दिन होगा। और सबसे खास बात यह है कि ये ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में घटित होगा। भारतीय समय की बात करें तो भारतीय समय के अनुसार ग्रहण की शुरुआत रात के 9:04 पे हो रहा है और 13 अगस्त की सुबह 1:28 तक रहने वाला है। हालांकि भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा क्योंकि ग्रहण के समय में भारत में रात्रि होगी, लेकिन वृश्चिक राशि पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टि में जब भी कोई ग्रहण किसी विशेष राशि या फिर नक्षत्र में घटित होती है तो उसका प्रभाव केवल उस स्थान तक सीमित नहीं माना जाता है जहां पे ग्रहण दिखाई हो। और इस बार जो ग्रहण है वो कर्क राशि में हो रहा है और कर्क राशि वृश्चिक राशि का नवम भाव माना जाता है, यानी कि ये ग्रहण आपके भाग्य पे लगेगा। आपके पिता, गुरु, उच्च तुल्य व्यक्ति, उच्च शिक्षा, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश और जुड़े हुए अवसरों से लगने वाला है। यही वजह है कि 12 अगस्त के आसपास वृश्चिक राशि आपको संभल के रहने की जरूरत होगी। किस तरीके से आप सोचते हैं, क्या प्लानिंग आप लेकर चल रहे हैं, किस तरीके से आपको ट्रैवल करना है और जिंदगी के बड़े बड़े फैसले किस तरीके से आप ले पाएंगे, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि एक गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। साथ ही साथ आपको कुछ छोटे छोटे उपाय भी बताए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी पुराने लक्ष्य को लेकर अचानक गंभीर हो जाएं इस ग्रहण के दौरान। जिस काम को आप लगातार टाल रहे थे उसे पूरा करने का आपको मन बन जाए। अचानक जो भी होगा वो सडन चेंज होगा, कोई प्लानिंग नहीं हो रहेगी, लेकिन आपके मन में अचानक से ये चीज आ जाएगी कि ये भी करना है, वो भी करना है, इससे भी बात करनी है, उससे भी बात करनी है, उससे भी कंफर्मेशन लेना है। और हर किसी को इस समय अपनी अपनी चीजों में इन्वॉल्व होने का मौका मिलेगा। नौकरी में है तो प्रमोशन या फिर नए नौकरी को लेकर आपकी सोच बदल सकती है। कुछ लोग इस समय नौकरी छोड़ने के कगार पे भी खड़ा होंगे कि मूड नहीं है तो फिर चेंज कर देते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो किसी दूसरे शहर या फिर दूसरे क्षेत्र में आपको बिजनेस को बढ़ाने का विचार आएगा कि 1 से 2, 2 से 3 करें। साथ ही साथ एक चीज से आपको सावधान रहने की जरूरत होगी कि ग्रहण के आसपास आपको फैसला बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो अश्लेषा नक्षत्र की ऊर्जा है वो गहराई, रहस्य, भावनात्मक जटिलता और भीतर छिपी हुई चीजों से जोड़ता है। इसीलिए इस समय आपकी इंट्यूशन यानी कि आपके अंदर की आवाज काफी मजबूत रहेगी, लेकिन हर इंट्यूशन सही फैसला ले ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए जो भी आप फील करते हैं आप खुद तक सीमित रखें। निर्णय अभी नहीं लेना है, निर्णय आपको बाद में लेना है। वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए ये ग्रहण कैरियर के मामले में एक टर्निंग पॉइंट जैसा महसूस होगा। अगर पिछले कुछ समय से आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी
या फिर आप एक जगह पर ही फंसे हुए खुद को महसूस कर रहे थे, तो अब आपको भीतर से ये बदलाव की इच्छा पैदा हो सकती है कि अब मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नौकरी में चेंज करनी है, या फिर कोई नया कोर्स करना है, या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, या फिर दूसरे शहर जाना है। इन सवालों का जवाब आपको इसी समय तलाशने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ इस समय आपको तुरंत रिकग्नाइजेशन नहीं मिलेगी, इसलिए जो भी करें बैकअप लेकर करें। अपनी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन हर किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी कलीग्स के साथ अपने पूरे प्लान नहीं शेयर करना है, और अगर जॉब चेंज करने का विचार चल भी रहा है तो इमोशन में आकर रेजिग्नेशन नहीं देना है। पहले आपको एक नया और मजबूत ऑप्शन ढूंढना है, उसके बाद आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। मनी की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो सूर्य ग्रहण आपके नवम भाव में होने के कारण धन के मामले में इसका जो प्रभाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। जैसे कि कुछ खर्चे सामने आ सकते हैं। अगर आज आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रेवल में आपको बजट से ज़्यादा पैसा खर्च होगा। एजुकेशन में खर्च हो सकता है, परिवार के किसी ज़रूरी सामान में हो सकता है खर्च। साथ ही साथ आपको ग्रहण के आसपास किसी को भी कर्ज नहीं देना है, उधार नहीं देना है। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। वहीं पर बात कर ले आपके रिलेशनशिप पे कि आपके रिश्ते पे किस तरीके का ये ग्रहण प्रभाव डालेगा, तो इस समय भावनात्मक स्तर थोड़ा आपका ज़्यादा ही एक्सपैंड रहेगा। पुराने सवाल सामने आ सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में कोई बात लंबे समय से दबाकर रखी गई है तो आज वो सामने आ सकती है। जैसे कि फ्यूचर क्या है आप दोनों का, क्या सच में आप एक दूसरे के लिए लॉयल हैं या फिर नहीं, आगे क्या करना है। हर छोटी सी बात को सस्पेंस में बदलना रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कम्युनिकेशन और मैच्योरिटी, ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक रिश्ते को बचाने में। और अगर आप सिंगल हैं तो इस ग्रहण के आसपास अतीत का कोई मेमोरी वापस आ सकता है। किसी पुराने व्यक्ति का मैसेज, किसी पुराने कनेक्शन के बारे में आप सोच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत उसी रिश्ते में आपको वापस जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी अतीत इसलिए वापस आता है ताकि आप ये समझें कि आप कितना बदल चुके हैं। अब बात करते हैं उपाय की। तो देखिए, आप इस ग्रहण के दौरान क्या क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो भगवान शिव जी की आराधना करें। ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं। ग्रहण के बाद आपको स्नान कर लेना चाहिए। अपने श्रद्धा के अनुसार आप दान कर सकते हैं, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने मन में किसी के भी प्रति जानबूझकर नेगेटिव थॉट्स नहीं रखनी है, नकारात्मक भावना नहीं रखनी है, क्योंकि किसी भी उपाय से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका व्यवहार और आपकी सोच होती है। तो वृश्चिक राशि, कुल मिलाकर 12 अगस्त का ये सूर्य ग्रहण आपके लिए डराने वाला समय नहीं, बल्कि आपको जीवन की दिशा को दोबारा देखने का समय होगा। कैरियर में बदलाव की इच्छा होगी। एजुकेशन में नया लक्ष्य आप प्राप्त करने का कहीं ना कहीं मन बनाएंगे। ट्रेवल की योग बनेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत होगी। रिश्तों में क्लैरिटी की ज़रूरत होगी। परिवार की जिम्मेदारियां इस समय आ सकती है। और सबसे बढ़कर अपने भाग्य को खुद ही एक नया डायरेक्शन देने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि ग्रहण के बाद आपको महसूस हो कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी से दूर हो रही है, लेकिन जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से दूर हो रही है वो चीज़ कभी आपकी थी ही नहीं। तो इस बात को लेकर निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। कभी कभी ज़िंदगी आपके रास्ते से कुछ चीज़ें निकाल देती है ताकि कुछ नया आ सके। तो कैसा लगा वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।